हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने जो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के 1149 पदों पर 26 सितंबर को रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, जिसका रिजल्ट पिछले सप्ताह जारी किया गया। जितने बच्चे यहाँ पे पास हुए हैं सभी को होम ट्यूशन चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सीआईएसएफ ने फायरमैन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो जारी कर दी है। एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं, आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। लेकिन बच्चों के मन में डाउट है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं। जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है, एससी एसटी ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, वो सेंटर की चाहिए कि स्टेट की चाहिए, और फोटो कितनी चाहिए, क्या फोटो पे डेट ऑफ प्रेजेंट होना जरूरी है। बहुत सारे आपके मन में डाउट चल रहे होंगे, तो आज की इस वीडियो में हम यही क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप एसएससी कांस्टेबल जीडी, आर्मी, दिल्ली पुलिस, एमटीएस या हरियाणा पुलिस या अन्य स्टेट पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो से हीरो मैथ और रीजनिंग आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, बेसिक्स टू एडवांस। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा। यह बैच स्पेशल एसएससी जीडी, आर्मी और दिल्ली पुलिस एमटीएस के लिए है, जिसकी फीस केवल 299 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये बैच मिलेगा। इसके लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रजिस्टर करें, लॉगिन करें। जैसे लॉगिन करेंगे, सबसे ऊपर जब पेड कोर्स में जाएंगे तो टॉप पर आपको हमारा ये बैच मिलेगा, जिसको आप अभी एनरोल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं फायरमैन के बारे में। तो दोस्तों, फायरमैन की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है डेट वो जारी हो चुकी है। जो आपके डॉक्यूमेंट हैं ये 14 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक होंगे। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि देश भर के 11 केंद्रों पे, 11 सेंटर पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। और इसमें कह रहा है कि भैया जो यहाँ पे जर्नल कैटेगरी के बच्चे हैं, जर्नल है, ईडब्ल्यूएस है, उनको 35% पे ही पास कर दिया गया, जबकि एससी एसटी ओबीसी के लिए यहाँ पे 33% बच्चों को ही यहाँ पे पास कर दिया। तो इन सभी बच्चों का यहाँ पे क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। और इसके एडमिट कार्ड है वो 7 नवंबर को जारी हो चुके हैं, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी सलाह दे रखी है, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि दस्तावेज अपने पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग करके वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया की प्रवेश अंतिम है, ये मतलब इसके संबंध में बता रखा है एडमिट कार्ड के संबंध में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से लेके जाने हैं। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड। दोस्तों, एडमिट कार्ड के आप 2 प्रिंट निकलवाइए, फोटोकॉपी नहीं करवानी, प्रिंट निकलवाने हैं। एक आपका प्रिंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे काम आएगा, और एक जब इसका फर्दर कम्युनिकेशन होगा, मेडिकल होगा या रिजल्ट आएगा, तो उस समय आपको काम आएगा। तो हमेशा 2 प्रिंट आपको निकलवानी चाहिए। कई बार बच्चों का प्रिंट खो जाता है तो फिर उनको दिक्कत आती है कि सर मेरे रोल नंबर नहीं मिल रहे हैं, मैं रिजल्ट कैसे चेक करूं या कैसे लॉगिन करूं, तो उसमें हेल्प करता है। तो मेरी आपको सलाह है कि आपको एडमिट कार्ड के 2 प्रिंट कम से कम निकलवाने चाहिए। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे केवल एक आपको प्रिंट लेके जाना है। आपके पास 4 से 5 कलरफुल फोटो होनी चाहिए, कलर फोटो 4 से 5 कम से कम। दोस्तों, अब इसमें डेट ऑफ प्रेजेंट होना जरूरी है कि नहीं है, तो ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। क्या ये फोटो 3 महीने से ज्यादा पुरानी चल सकती है? डेफिनेटली चल सकती है। लेकिन मान लीजिए आपकी कोई फोटो 2 साल पुरानी है, भैया उस समय आपके मान लीजिए दाढ़ी नहीं थी, अब आपकी दाढ़ी आ रही है, या उस समय दाढ़ी थी इस समय दाढ़ी नहीं है, लुक थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो उसके लिए आपको लेटेस्ट फोटो लेके जाने चाहिए। ठीक है, 30 रुपए में 6-7 फोटो बन जाती हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि लेटेस्ट ही लेके जाएं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फोटो आईडी। फोटो आईडी में आपका आधार कार्ड चल सकता है, पैन कार्ड चल सकता है, वोटर आईडी चल सकती है, या किसी कॉलेज का जो जिस यूनिवर्सिटी आप पढ़ रहे हैं उसका आईडी कार्ड भी यहाँ पे चल सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर एडमिट कार्ड में कोई मिस्टेक है तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी एजुकेशन डॉक्यूमेंट में। तो आपने 10वीं कर रखी है, 12वीं कर रखी है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट में आपने फॉर्म भरते समय अपनी एजुकेशन दिखाई है, उसके संबंध में डॉक्यूमेंट्स लेके जाना जरूरी है। अगर आपने 12वीं पास ही दिखा रखा है तो केवल 12वीं के ही डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, यानी 10वीं 12वीं, आपको अपर लेवल के डॉक्यूमेंट्स लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने फॉर्म भरते समय मान लीजिए ग्रेजुएशन दिखा रखी है, तो ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेके जाने होंगे। क्लियर होगी बात? तो ये होगी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद आता है दोस्तों डोमिसाइल। तो डोमिसाइल आपको पता है कि स्टेट वाइज चाहिए, तो स्टेट जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं,
जैसे आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो डोमिसाइल का मतलब होता है कि भैया आपका निवास के संबंध में जो प्रमाण पत्र है कि आप कहां के निवासी हैं उसको बोलते हैं डोमिसाइल, तो वो आपका वैलिड होना चाहिए दोस्तों। दूसरा SC ST OBC ये आपका होना चाहिए दोस्तों सेंटर का, क्योंकि सेंटर की भर्ती है तो हमेशा सेंटर का ही यहां पे डिमांड होता है, तो सेंटर का SC ST OBC होना चाहिए। और ये भी कोशिश कीजिए कि लेटेस्ट हो, अगर 3 साल के अंदर का बना हुआ है, 4 साल का है तो चल जाएगा, लेकिन अगर 6-7 साल पुराना है तो उसको कृपया करके रिन्यू करवाइए, नहीं तो आपको दोबारा भेजा जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों EWS है वो करंट ईयर का होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। जब आपने फॉर्म भरा था उस समय का जो EWS है और जो करंट ईयर का EWS है दोनों आपको लेके जाने चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं इनकी आपको एक एक फोटोकॉपी जरूर करवानी है, ठीक है, क्योंकि वहां पे फोटोकॉपी आपसे मांगी जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं कि सेंटर के बाहर ढूंढते फिरते हैं कि कोई फोटोकॉपी की दुकान है क्या, कोई फोटोकॉपी, और वहां पे फोटोकॉपी भी 10-10 रुपए का एक पेज आपको फोटोकॉपी करके दिया जाएगा, तो वहां पे महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि घर से ही अपनी जो फोटोकॉपी का सेट है वो तैयार करवा के लेके जाना चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपने अगर फायरमैन का डिप्लोमा कर रखा है, जाहिर सी बात है फायरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिप्लोमा आपके पास होगा, तो वो भी आपको लेके जाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों ये एफिडेविट मैंने लिखा हुआ है, एफिडेविट क्या है, जैसे मान लीजिए फॉर्म में आपका नाम है संदीप कुमार और एडमिट कार्ड में संदीप लिखा रहा है, या फादर नेम मिस्टेक है, या डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक है, या कोई भी आपका फॉर्म में मिस्टेक है, तो उससे संबंधित ये घोषणा पत्र होता है कि जी मेरी एक्चुअल चीज ये है, यानी मेरा वास्तविक नाम ये है, गलती से ये भरा गया है तो मुझे इस नाम से जाना चाहिए। यानी अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की मिस्टेक हुई है तो आपको ये एफिडेविट लेके जाना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों शिफ्ट की, तो कुल मिला के 11 सेंटरों पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और हर शिफ्ट मतलब हर दिन 2 शिफ्ट होंगी, एक मॉर्निंग शिफ्ट है दोस्तों और एक इवनिंग शिफ्ट है। मॉर्निंग शिफ्ट वाले हैं उनका जो रिपोर्टिंग टाइम है 7:30 बजे, 7:30 बजे आपको सेंटर के आगे चले जाना है अगर आपका मॉर्निंग टाइम में शिफ्ट है, क्योंकि अभी हमने जो HCM का पेपर हुआ उसमें हमने देखा कि 2 मिनट भी अगर आप लेफ्ट हुए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी दोस्तों। तो इसमें 5-7 मिनट का देरी चल सकता है, लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7:30 बजे का दे रखा है और आप पहुंच रहे होती 10 बजे या 9 बजे पहुंच रहे तो हो सकता है कि आपको एंट्री ना मिले, इसलिए रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचिए। सेकंड शिफ्ट की जो रिपोर्टिंग टाइम है 12:30 बजे है, तो कोशिश कीजिए कि 12:30 या 12 बजे 11:30 बजे बैठ जाओ, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। इसका जो प्रोसेस है मॉर्निंग शिफ्ट का 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा और शाम की शिफ्ट वाले का प्रोसेस 1 बजे आपका स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के मन में टाइम मतलब चल रहा होगा कि कितना दिन का समय लगेगा, तो मुश्किल से 1 ही दिन का समय लगेगा, ठीक है। ये शिफ्ट 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी तो लगभग 11-11:30 बजे तक इनको खत्म करके दूसरी शिफ्ट की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हर दिन 2 शिफ्ट होंगी, 11 सेंटरों पे आपका पेपर मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो कुल मिला के 22 शिफ्ट एक दिन में चलेंगी दोस्तों, ठीक है। तो लगभग 10 से 12 दिन में आपको ऑलरेडी डेट मेंशन है कि 14 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चलेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 12 दिन का ये काम रहेगा, 12 दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंडक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके संबंध में जो एडमिट कार्ड में जो मेंशन है आपको इंस्ट्रक्शंस, उनके आधार पे अपने डॉक्यूमेंट से तैयार कर लेना, इनकी एक एक फोटोकॉपी करवा लेना, लेटेस्ट फोटो ले लेना, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा पुरानी तो नई फोटो पे टोपी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का ब्लरनेस नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और तिरछा देखते हुए भी आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए। और ये आपका मेन इंपॉर्टेंट है आपका SC ST OBC, ठीक है। तो इसका जरूर ध्यान रखिए, बना रखा है सेंटर का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनवा रखा है तो बनवा के लेके जाइए दोस्तों। इसके अलावा अगर आप आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल GD, आर्मी, दिल्ली पुलिस MTS या किसी वनडे एग्जाम की, तो आप हमारा मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच 0T हीरो बैच ज्वाइन कर सकते हैं केवल 299 रुपए में। इसके लिए हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।